ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, 1 अगस्त अधिक मास पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना यह एक चीज़ मात्र एक दिन में ही गरीबी, पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट दूर हो जाएंगे और रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी। पल भर में जो हो जाएंगे माला माल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है, क्योंकि 1 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के अगले दिन का पूर्णिमा तिथि आती है। इस वर्ष 1 अगस्त को अधिक मास की पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने से साधक द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही साधक की आय और आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषों की माने तो अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में 3:51 से शुरू होगी और अगले दिन देर रात तक 12:01 पर समाप्त होगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके शुभ समय में समाप्ति से पहले तुलसी में बांधे ये एक चीज़, बन जाओगे माला माल और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी में ऐसी क्या चीज़ है जिसको बांधने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आप हो जाओगे माला माल। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, अधिक मास पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, उसके पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है रखनी आदि किस 8 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा आप तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ तुलसी जी, माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। तुलसी का पौधा घर में होना घर के हर सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे का पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ उसके नीचे एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है क्योंकि यह एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह एक चीज़ बांध देने से तुलसी संपूर्ण हो जाती है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खूब खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों का इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी के पत्नी होने का गौरव मिला है। उसके साथ तुलसी जगत जननी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी को अमृत भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव यानी त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार के नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है
अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुंदरी ओढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुंदरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी माँ के ऊपर चुंदरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी न केवल पौधा है, यह तुलसी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुंदरी ओढ़ा कर रखा जाता है। आमतौर पर लोग लाल रंग की चुंदरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को लाल रंग की चमकीली चुंदरी ओढ़ानी अत्यंत अशुभ मानी जाती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुंदरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वो एकादशी या फिर कोई शुभ दिवस पर चुंदरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुंदरी को बदलना चाहिए, बल्कि आपको साफ सुथरी चुंदरी ओढ़ानी चाहिए। बिना चुंदरी की माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में दिव्य कई शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कल आपके दुख रोग नाश हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास, तुलसी जी के पास में कपड़े कभी ना सुखाएं, जो कि आप जब भी कपड़े सुखाते हैं तो पानी गिरता है, वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तुलसी के पास कपड़े भी न सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भी न रखें और जूते चप्पल भी न उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी गांठ आपको बांध लेनी है और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपने मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में दुख दर्द तकलीफ कष्टों का नाश होता है और आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है आपके पास तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुंदरी बांधें। कोशिश करें कि लाल मौली धागा मिल जाए तो बस ज़रूर बांधें, नहीं तो आप चुंदरी ज़रूर बांधें। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों, इसके साथ ही तुलसी को घर में लगाने, पूजा करने और जल चढ़ाने के संबंधित नियम बताने जा रहे हैं और यदि इन बातों का आप नियम से पालन करते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो तुलसी के पौधा कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक मास है। तुलसी को एक देवी का रूप माना जाता है और कहा जाता है कि यदि अपने घर में तुलसी का पौधा कार्तिक मास में लगाते हैं तो देवी लक्ष्मी जी भी घर में आती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार के दिन घर लाकर लगाना शुभ है। गुरुवार श्री विष्णु जी का दिन माना गया है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तुलसी में जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है।
तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन यह मंगल का रंग है और तुलसी बुध का कारक है और मंगल और बुध मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद नीली चमकीली चुनरी चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपके घर में हमेशा 1, 3, 5 की संख्या में तुलसी के पौधे होने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी 2, 4 इन नंबर में नहीं रखना चाहिए। तुलसी की पूजा प्रत्येक दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। प्लास्टिक के गमलों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तुलसी के गमले पर हल्दी या चूने से श्री कृष्ण लिखना शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। किस ग्रह को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है? ऐसे में तुलसी का पूजन करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, यह छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।